In this module, we will start with solving optimization problems. हमने ऑलरेडी मैक्सिमा और मिनिमा निकालना सीखा, एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा में भी, लोकल एक्सट्रीमा में भी. हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को भी यूज़ किया, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को भी यूज़ किया. अच्छा, ये जो मैक्सिमम किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालना या मिनिमम वैल्यू निकालना, ये इट्सल्फ एक वंडरफुल चीज़ है जो हमें बहुत से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में हेल्प करती है, जो हम इस ऑप्टिमाइजेशन में पढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर एक मैन्युफैक्चरर है तो वो ये चाहेगा कि उसका जो कॉस्ट है, उसका जो मटेरियल्स बनाने की, वो कम हो, उसका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो. कोई अगर दो जगहों के दरमियान डिस्टेंस है, कोई एयरलाइन है, तो वो ये डिसाइड करती है कि एक शॉर्टेस्ट पाथ उसका क्या होगा. तो ये जो सारे चीज़ें हैं, शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, ये सारी जो है वो हमें, जो हमने फंक्शंस के साथ किया, अब हम इनको कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ करेंगे. ऑप्टिमाइजेशन से मुराद ये है कि आप अपने लिए बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन निकालें जो आपके फ़ायदे में हो. तो वी विल सी डैट, और हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे इसमें. तो हम इसको स्टार्ट करते हैं. पहले हम जो क्लोज्ड इंटरवल्स वाले केसेस लेंगे जिसमें आप एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा निकालते हैं. फिर नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोकल एक्सट्रीमा की तरफ जाएंगे. तो वी बिगिन विद व्हाट इज़ एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. सो गोल हेयर इज़ टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज अ क्वांटिटी. अब ये एरिया भी हो सकता है, ये वॉल्यूम भी हो सकता है, ये सम ऑफ नंबर्स भी हो सकता है, ये कॉस्ट भी हो सकता है. देयर कैन बी मैनी थिंग्स. और जो भी आपको प्रॉब्लम मिलेगा उसके साथ कुछ कंस्ट्रेंट्स भी होंगे, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी एरिया को कवर करना है तो आपके पास एक मटेरियल होगा कि आपके पास इतना मटेरियल है जिससे आपने उसको कवर करना है. तो जो आपके पास कंडीशंस आ जाएंगी उसके अंदर, वो उसके कंस्ट्रेंट्स कहलाते हैं. टूल्स हमारे पास क्या होंगे? हम उस प्रॉब्लम की, उस रियल लाइफ प्रॉब्लम की मॉडलिंग करेंगे, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लेंगे. अब मैथमेटिकल फंक्शन जब आपको दिया जाता है तो आपने सीख लिया कि उसका एक्सट्रीमा कैसे निकालना है, मैक्सिमा या मिनिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से. लेकिन अब आपके पास क्योंकि एक प्रैक्टिकल सिनेरियो आएगा, तो आप मोस्टली प्रॉब्लम्स के अंदर पहले फंक्शन को डेवलप करेंगे. तो दैट इज़ द मॉडलिंग पार्ट. और फिर आप उसके अंदर कुछ अलजबरा, उसमें कुछ कंस्ट्रेंट जो आपके प्रॉब्लम में होगा उसको यूज़ करेंगे और उस फंक्शन को एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन में बना लेंगे. आगे से फिर आप अपना वो जो नॉलेज है कि आपने उसको एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा निकालने हैं तो क्या करना है, लोकल एक्सट्रीमा निकालने हैं तो किस टेस्ट को यूज़ करके आपने निकालने हैं, तो वहाँ से हम उसकी वर्किंग करेंगे. तो एक्सट्रीमा ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल अकर एट क्रिटिकल पॉइंट्स, ये याद दहानी के लिए कि जब हमारे पास एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा थे, हमारे पास एक क्लोज्ड इंटरवल होता है, तो हम उन एंड पॉइंट्स के ऊपर भी चेक करते हैं फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम जो भी प्रॉब्लम है, और उसके जो क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं वो भी. और क्रिटिकल वैल्यूज़ अगर आपको याद करवाऊँ कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव को हम निकाल के उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो उसको सॉल्व करें तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं. ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे फंक्शन टर्न होता है, ठीक है, और जहाँ पे हमें कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल सकती है. तो इसमें जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो हम देख लेते हैं. उसमें स्टेप्स क्या होंगे? इंट्रोड्यूस वेरिएबल्स. प्रॉब्लम में अगर वेरिएबल्स नहीं है तो आप खुद से वेरिएबल्स को नाम दें. देन देयर इज़ एन आइडेंटिफाई टारगेट. ये देखेंगे किस चीज़ को आपने मैक्सिमम या मिनिमम उसका फाइंड करना है. थर्ड इज़ राइट फार्मूला फॉर टारगेट. उसका जो फार्मूला बनता है, अगर वो सम है दो नंबर्स का तो सम का लिखें, अगर वो एरिया है, वॉल्यूम है, तो उसके मुताबिक उसका फार्मूला आएगा. और उसके बाद आप उस कंस्ट्रेंट्स को यूज़ करेंगे. मोस्टली इस प्रॉब्लम इनमें आप देखेंगे कि प्रॉब्लम्स के अंदर दो वेरिएबल्स होंगे. जब आप अपना जो फार्मूला लिखेंगे टारगेट फंक्शन का, तो वो जो कंस्ट्रेंट आपको दिया होगा वहाँ से आप एक वैल्यू को लेके दूसरी को एलिमिनेट करेंगे, ताकि आपका जो टारगेट फंक्शन है जिसको आपने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो सिंगल वेरिएबल में आ जाए. एंड देन वी विल कीप एन आई ऑन द डोमेन, कि उसमें डोमेन क्या है, जो आपकी क्रिटिकल वैल्यूज़ निकलती हैं वो डोमेन के अंदर हों, और उसके एंड पॉइंट्स क्या हैं. अगर नहीं दिए गए तो यू विल डिटर्मिन दैट. तो ऑप्टिमाइज, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकालना है. एंड पॉइंट्स पे भी फंक्शन की वैल्यू निकालें और फिर वहाँ पे उन पे डिसाइड करें कि कौन सी मैक्सिमम है या कौन सी मिनिमम है, वट एवर इज़ आस्क्ड इन द प्रॉब्लम. सो लेट्स बिगिन विद सम एग्जाम्पल्स. द फर्स्ट वन इज़ find two positive numbers whose product is 100 and whose sum is minimum. इसको आपने प्रोसेस करना है कि ये बात क्या हो रही है. स्टेटमेंट में दो पॉजिटिव नंबर्स हमें तलाश करने हैं, उनकी प्रोडक्ट रहनी चाहिए 100 और उनका जो सम है वो मिनिमम हो.
अब अगर आप इसको वैसे सोचें, आपके पास 50 टाइम्स 2 भी 100 होता है, आपके पास 25 टाइम्स 4 भी 100 होता है, 10 इंटू 10 भी 100 होता है, लेकिन हमें ऐसे दो नंबर्स तलाश करने जिनका सम मिनिमम निकले। तो हम इसको जो है वो इस अलजेब्राइक मेथड से करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द प्रोसीजर। अब यहाँ पे हम नंबर्स पोज कर लेते हैं। तो लेट x एंड y बी द नंबर्स, और ये दोनों पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो हमें जो टारगेट फंक्शन है वो सम है, जिसको हमने मिनिमम करना है, मिनिमाइज करना है। तो हमारे पास जो फंक्शन आ जाएगा s इक्वल्स टू x प्लस वाई आ जाएगा, सम ऑफ द फंक्शंस। अच्छा, जो कंस्ट्रेंट हमें दिया गया है वो ये है कि इनकी प्रोडक्ट 100 रहनी चाहिए। तो जो कंस्ट्रेंट है मैं इस तरफ लिख रहा हूँ। कंस्ट्रेंट आपके पास है कि x टाइम्स y मस्ट बी इक्वल टू 100। अब ये जो आपके पास सम फंक्शन है, इसमें दो वेरिएबल्स हैं x और y। तो हम कंस्ट्रेंट से किसी एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करेंगे ताकि वो सिंगल वेरिएबल फंक्शन बन जाए। तो लेट्स फाइंड y फ्रॉम हेयर। y विल बी 100 अपॉन x। तो अब आपके पास जो सम फंक्शन है वो अब सिंगल वेरिएबल s ऑफ x में आ जाएगा, और वो आ जाएगा x प्लस 100 ओवर x। अब ये आपके पास एक फंक्शन आ गया सिंगल वेरिएबल में। क्योंकि हम एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा की तरफ जा रहे हैं तो हमें वो क्लोज्ड इंटरवल भी फाइंड करना है कि x का इंटरवल क्या रहना चाहिए। अब ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो हमारे पास जो इंटरवल यहाँ पे बनेगा वो x जो मिनिमम वैल्यू भी ले सकता है वो 1 है। और अगर x मिनिमम वैल्यू 1 ले और प्रोडक्ट जो है वो आनी चाहिए 100, तो हमारे पास जो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो फिर 100 आ सकती है। तो हमें हमारे जो नंबर्स रहेंगे वो जैसे अगर x 1 है तो दूसरा नंबर जो है वो 100 होगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट रहेगी, जो x का जो इंटरवल रहेगा वो 1 to 100 रहेगा। अब हम प्रोसीजर करते हैं। अब मैथमेटिकल प्रोसीजर पे आ जाएंगे। फंक्शन हमारे पास है, इंटरवल भी है। इसमें जो एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा में वे क्या था कि हम एंड पॉइंट्स पे भी फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, और फिर क्रिटिकल पॉइंट निकाल के उस पर भी फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, और फिर देखते हैं कि इस केस में कि मिनिमम कौन सा नंबर आता है। तो हम 1 पे भी निकाल लेते हैं s की वैल्यू। पहले हम एंड पॉइंट्स पे निकालते हैं। तो एट एंड पॉइंट्स तो हम s ऑफ 1 निकालते हैं। अगर आप s ऑफ 1 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 100 अपॉन 1, ये आपके पास आ जाएगा 101। इसी तरह से जो आपके पास दूसरा एंड पॉइंट है 100, उस पर भी निकाल लेते हैं सम s एट 100, ये आपके पास आ जाएगा। मैं इस फंक्शन में पुट कर रहा हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा 100 प्लस 100 ओवर 100, ये भी आपके पास 101 आ जाएगा। तो हमने एंड पॉइंट्स पे सम की वैल्यू निकाल ली है। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट पे इस सम की वैल्यू निकालनी है। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम दोबारा से इसको स्टार्ट करते हैं। एस ऑफ एक्स था हमारे पास x प्लस 100 ओवर एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, एस डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 100 ओवर एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 100 ओवर एक्स स्क्वायर्ड। ये पावर रूल लगा है इसके ऊपर। तो ये हमारे पास एस डैश ऑफ एक्स आ गया, और इसको हम 0 के इक्वल पुट करके तो क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। व्हेन यू विल पुट इट इक्वल्स टू 0, तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 100 ओवर एक्स स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 0। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 100, और यहाँ पे हम उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि हमें एक्स जो है हमारा पॉजिटिव नंबर। तो एक्स हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट हमें मिला है वो 10 है, और ये उस इंटरवल के दरमियान है 1 और 100 का जो इंटरवल है। इस पे हम सम की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एस ऑफ एक्स के अंदर अब हम 10 पुट करते हैं, तो देखते हैं कि क्या आता है। 10 प्लस 100 ओवर 10, ये आपके पास आ जाएगा 20। तो ये हमारे पास सम जो है वो 20 आया। जो इससे पहले आपने एंड पॉइंट्स पे सम निकाले थे वो 101 थे दोनों। इस क्रिटिकल पॉइंट पे सम निकला है 10, तो मिनिमम 20। तो सम जो मिनिमम मिला हमें वो हमें x इक्वल्स टू 10 पे मिला। तो यहाँ पे हमने ये डिसाइड कर लिया कि x इक्वल्स टू 10 पे हमें मिनिमम सम मिला है, और वो सम कितना है 20 का। और उसके साथ अगर आप y भी निकाल लें, क्योंकि y आपका जो है वो क्या था, जो आपके पास फंक्शन था वो ये था कि s इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ये आपके पास आ जाएगा 20 इक्वल्स टू 10 प्लस वाई। तो y भी आपके पास 10 आ जाता।
तो ये वो आपने इवेंचुअली दो नंबर्स फाइंड कर लिए। आप जो दूसरा कंस्ट्रेंट था एक्स वाई इक्वल्स टू 100 वहाँ से भी निकाल सकते हैं वाई को। तो इवेंचुअली हमें ये दो नंबर्स मिल गए, पॉजिटिव नंबर्स 10 और 10, जिनका सम मिनिमम है और प्रोडक्ट 100। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। हमें दो फंक्शन दिए गए हैं, एक लाइन है और एक पैराबोला है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। अच्छा, अब इसमें जो है वो आपके पास दोनों y की वैल्यूज़ हैं, तो आप दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। एक इसमें से फंक्शन ऊपर होगा और एक नीचे होगा, आप उनका डिफरेंस लेंगे तो वो आपके पास उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा। एक डिस्टेंस फंक्शन बनाएंगे और जैसे अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ कि लेट्स से कि उनका जो डिस्टेंस है वो d से डिनोट कर रहे हैं, वर्टिकल डिस्टेंस, और यहाँ पे दोनों x के फंक्शन हैं, तो वी विल हैव d ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 2, एक फंक्शन मैंने ऊपर रख लिया है x प्लस 2 माइनस सेकेंड फंक्शन x स्क्वायर्ड। अच्छा, इसमें आपकी तरतीब उलट भी हो सकती है, आप एक्स स्क्वायर्ड को पहले रख लें, एक्स स्क्वायर्ड और माइनस एक्स प्लस 2, लेकिन आपने दोनों केसेस में ये याद रखना है कि यहाँ पे आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस जो है उसको पॉजिटिव रहना चाहिए। तो मैंने इसको ग्राफ से भी चेक किया है कि उस इंटरवल -1 और 2 के दरमियान जो लाइन है वो ऊपर है, पैराबोला नीचे है, तो इसलिए जो वर्टिकल डिस्टेंस मिलेगा वो लाइन माइनस पैराबोला निकलेगा। लेकिन अगर आप इसका उलट भी कर लेंगे तो एंड पे आपने एब्सोल्यूट ले लेना है ताकि डिस्टेंस आपका पॉजिटिव नंबर में ही रहे। तो ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया। अब इधर से हमारे इसको मैं ज़रा अरेंज करके लिख लेता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर्ड प्लस एक्स प्लस 2। ये आपके पास फंक्शन है और इसको हमने मैक्सिमाइज़ करना है, देखना है कि किस एक्स की वैल्यू पे ये मैक्सिमम वैल्यू देता है डी हमें, और जो इंटरवल है यहाँ पे वो -1 से 2 है। तो हम वही जो वे यूज़ करेंगे कि हम डी एट -1 भी निकाल लें। अगर d एट -1 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस इंटू -1 स्क्वायर्ड प्लस -1 प्लस 2, ये आपके पास आ जाएगा -1 प्लस 2 आ गया 0। इसी तरह से हम सेकंड जो एंड पॉइंट है d एट 2 भी निकाल लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा -4 प्लस 2, ये आपके पास आ जाता है 2। तो ये हमने दोनों एंड पॉइंट्स के ऊपर डिस्टेंस निकाल लिए। अब हमने वो डेरिवेटिव वाला वे यूज़ करना है, तो हमारा पास जो फंक्शन है उसको मैं लिख लेता हूँ, d ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर्ड, d डैश ऑफ x को हमने 0 पुट करना है, ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, तो x आपके पास आ जाएगा हाफ। और इस पे भी अगर मैं इस क्रिटिकल पॉइंट पे भी d की वैल्यू निकालूं तो वो मेरे पास आ जाता है d एट हाफ इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपके पास 1/2 प्लस 2 माइनस 1/4। तो यहाँ से मैं अगर इसको 4 2 प्लस 8 माइनस 1 आ जाता है 9/4। अब ये हमारे पास जो डिस्टेंस निकला है 9/4, जो पहले वाले डिस्टेंसेस थे उनमें सबसे बिगर है। तो दैट इज़ व्हाट वी गेट के एट x इक्वल्स टू 1/2, जो x की वैल्यू 1/2 होगी वहाँ पे हमें मैक्सिमम डिस्टेंस मिला है। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट निकला कि द मैक्सिमम डिस्टेंस इज ऑब्टेन्ड एट x इज इक्वल्स टू हाफ, और वो जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कितना निकला है 9/4। ये हमारे रिजल्ट्स आ गए। देयर इज़ वन लास्ट एग्जांपल, वो मैंने उसको सॉल्व किया है ताकि आप वो स्टेप्स देख लें कि प्रॉपर इसके स्टेप्स क्या होंगे। अ कार रेंटल कंपनी चार्जेस इट्स कस्टमर्स $P पर डे, जो अमाउंट है पर डे वो होती है 60 और 150 के दरमियान, वो चार्ज करती है कार का रेंट। और इट हैज़ फाउंड दैट द नंबर ऑफ़ कार्स रेंटेड पर डे कैन बी मॉडल्ड, जो कितनी कार्स एक दिन में रेंट की जाएंगी वो इस फंक्शन से वो मॉडल कर सकते हैं। और हाउ मच शुड द कंपनी चार्ज ईच कस्टमर टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू, हम यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि कितना वो जो रेंट अमाउंट है वो कितनी रखें कि उनका जो हर दिन का जो रेवेन्यू है वो मैक्सिमम उनको मिले। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो टारगेट फंक्शन है वो रेवेन्यू का है, और जो उसमें वेरिएबल है वो जो $P पर डे, यानी कि जो उसका पर डे वो जो कार का रेंट उनका इकट्ठा होता है वो है। तो हम यहाँ पे उसको टारगेट फंक्शन को बना लेते हैं कि R ऑफ P रेवेन्यू इज़ इक्वल्स टू अमाउंट जो भी उसका रेंट पर इन डॉलर्स है मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ़ कार्स रेंटेड इन अ डे। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे कितनी कार्स रेंट पे गई और हर कार का रेंट कितना था, तो उनके पास टोटल उस डे का रेवेन्यू आ जाएगा। तो ये हमारे पास फंक्शन बन गया P टाइम्स NP, ये हमारे पास फंक्शन आ गया। और जो यहाँ पे इसमें इंटरवल है वो 60 से 150 का है। तो हमने एंड पॉइंट्स पे इसको एवेल्यूएट करें
60 पे भी इवैल्यूएट किया 27,000, 150 पे भी इवैल्यूएट किया 0 आ गया। क्रिटिकल पॉइंट्स पे इवैल्यूएट करते हैं, डेरिवेटिव उसको 0 पुट किया, हमारे पास p इक्वल्स टू 75 आ गया। अब 75 के ऊपर भी हम r की वैल्यू निकालते हैं तो वो आ रही है 28,125। अब ये वाली वैल्यू जो है वो इन तीनों में बिगर है। अगर आप देखें 27,000 0 और 28,125, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डिसाइड ये हुआ कि अगर वो 75 उसका रेंट रखेंगे तो उन्हें मैक्सिमम रेवेन्यू इकट्ठा होगा। तो हमारे पास जो कंक्लूजन निकला कि चार्ज $75 पर डे टू गेट मैक्सिमम रेवेन्यू, और वो कितना उनको मिलेगा 28,125। तो दैट इज़ हाउ वी कैन यूज़ द नॉलेज ऑफ फाइंडिंग एक्सट्रीमा in practical problems for our benefit.